नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो देवी पार्वती या माँ दुर्गा के 9 रूपों का समर्पित है और भक्तों द्वारा उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है जो दिव्य माँ पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है व्यवहार, इसलिए माँ दुर्गा का वो रूप जो तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी माता को योगिनी और देवी तपस्विनी के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर ब्रह्मचारिणी देवी की छवि उनके बाएं हाथ में जल का कलश और दाएं हाथ में जप माला है। माँ ब्रह्मचारिणी चमकीली सफ़ेद साड़ी और आभूषण के रूप में रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। उनका स्वरूप शांत व सुंदर है। माँ पार्वती ब्रह्मचारिणी प्रेम और निष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। माँ ज्ञान, बुद्धि, एकनिष्ठ समर्पण की प्रतीक हैं। उन्हें नवदुर्गा में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह पर शासन करती हैं, इसलिए इनकी पूजा से मंगल दोष भी दूर होता है। अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। कहानी के अनुसार बात उन दिनों की है जब भगवान शिव कई वर्षों तक गहन ध्यान में लीन थे। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने देवी पार्वती को सलाह दी और उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और कठोर तप किया। उन्होंने 1000 साल तक फलों और चुकंदर पर गुजारा और फिर अगले 100 साल तक केवल पत्तेदार सब्जियां खाकर गुजारा। इस बीच देवता कामदेव के पास पहुँचे, जो प्रेम, इच्छा, कामक, प्रेम, स्नेह, वासना और आकर्षण के देवता हैं। देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वे भगवान शिव में पार्वती को स्वीकार करने की इच्छा जगाएं, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस आकाशीय दुनिया में उत्पात मचा रहा था और इसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। और चूँकि भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती की इच्छा कराना अत्यावश्यक था। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव अपने ध्यान में विघ्नग्रस्त होते हैं तो वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, जो उनका क्रोधित भयंकर रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। दूसरी ओर पार्वती ने प्रकृति की यातनाएं और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी कठोर परिस्थितियों को झेलते हुए खुले आसमान के नीचे जीवन बिताया। यह भी माना जाता है कि माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक अपनी तपस्या तप जारी रखा और केवल पत्तेदार भोजन किया जीवित रहने के लिए। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। इस वजह से ब्रह्मचारिणी माता को अपर्णा कहा जाता है। कई हजारों साल तक वह बिना किसी भोजन और पानी के रही। ब्रह्मचारिणी माँ का एकमात्र ध्यान भगवान शिव पर था और ब्रह्मचारिणी देवी ने खुद को भगवान शिव में लीन कर दिया। भगवान शिव माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से परिचित थे, इसलिए एक बार तपस्वी का वेश धारण कर भगवान शिव ने ब्रह्मचारिणी देवी से मिले और उन्हें तपस्या के इस खतरनाक मार्ग पर जाने से रोका। लेकिन देवी ब्रह्मचारिणी अपने संकल्प से अडिग रही और अपने व्रत पर अडिग रही और उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव ने अंततः ब्रह्मचारिणी माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक बार फिर शिव और शक्ति एक साथ हो गए। इस तरह दिव्य माँ ने
खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। इस महान तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से गौरवान्वित किया। कहा जाता है, वेद, तत्व और तम ब्रह्मा के पर्यायवाची यह मिलन दर्शाता है कि कई तपस्या और आत्मा नियंत्रण के बाद व्यक्ति स्वयं को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी से यह सीखने मिलती है कि जिस तरह उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान धैर्य केंद्रित इरादे और अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए समर्पित भक्ति के साथ खुद को संचालित करना चाहिए। अतः यदि आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करते हैं तो जीवन में अनेक चुनौतियों से निराश हुए बिना जीवन में आगे बढ़कर हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिखाती हैं कि बुरे समय में भी आपको अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इनको सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई, पिस्ता बर्फ़ी, लाल चुनरी, घी का दीपक आदि का भोग और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों में धैर्य का गुण बढ़ाती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बढ़ाती रहें। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।